Hi guys, this is Shyam Maurya. Now I'm going to tell you vocabulary from the Hindu editorial. Date is 6 December 2022. और आज का जो एडिटोरियल है थोड़ा सा ना टेक्निकल वे में है आपको समझाने के लिए, और बहुत ही अच्छा है। उसमें बहुत सारे वोकैब सीखने वाले हो, जैसा कि हम डेली वोकैब करते हैं। और उसी के लिए अगर आपको पीडीएफ चाहिए, क्या चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ के लिए आपको जाना पड़ेगा टेलीग्राम चैनल पर, और उसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। तो लेट्स स्टार्ट, देख लेते हैं भाई आज की फर्स्ट वोकैब क्या है। वोकैब कीप अवे फ्रॉम। वैसे तो कीप अवे और इसका मतलब होता है, ये फ्रेजल वर्ब है, मैं बता दूं आपको, और इसका मतलब होता है छिपाना या बचना या दूर रखना, दूर रखना। ठीक है, फ्रॉम प्रीपोजिशन होता है तो इसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन है, इसलिए फ्रॉम साथ में है। ठीक है, डन। दूसरा है लिटिगेशन। लिटिगेशन का मतलब होता है मुकदमा, कानूनी झगड़ा। क्या होता है? मुकदमा, कानूनी झगड़ा, कोर्ट में चलता है ना, वही। परपोर्ट, परपोर्ट का मतलब दावा करना यानी कुछ कहना, अर्थ रखना यानी कि सेंस रखना, प्रपोज या इंटेंट। ठीक है, तो परपोर्टेड का मतलब तथा कथित, तथा कथित भी बोल सकते हैं आप, मतलब जो आपने प्लान कर रखा है उसके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ आपको एडिटोरियल कौन सा, ताकि आप समझ पाएँ कि हम किस एडिटोरियल की वोकैब्स देख रहे हैं अभी। एडिटोरियल है फेथ मतलब विश्वास एंड फ्रीडम। फेथ और विश्वास, ठीक है, इसका टाइटल क्या है? विश्वास है और स्वतंत्रता है, हिंदी में बात करो तो। ये देखिए, इसका सब टाइटल की बात करूँ, फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी धर्म की स्वतंत्रता इज प्रोटेक्टेड, बचाई जानी चाहिए। प्रोटेक्टेड होता है बचाई जानी चाहिए, ये सुरक्षा की जानी चाहिए। व्हेन स्टेट, स्टेट मतलब सिचुएशन, कीप्स अवे फ्रॉम, जहाँ बचानी चाहिए, मैटर ऑफ फेथ, कि धर्म को हमें बचाना चाहिए। ठीक है, अगर बात आती है फेथ की तो धर्म को जरूर बचाना चाहिए। ठीक है, ऐसी सिचुएशन आ जाए, स्टेट के अंदर सिचुएशन, ऐसी स्थिति आ जाए जहाँ बन जाए जब विश्वास टूट रहा है या दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है, तो वहाँ पे उन चीज़ों को हमें बचा जाना चाहिए। ठीक है, इसका एक क्या हो गया, सब टाइटल हो गया। अब वोकैब देख लेते हैं पहले, ताकि आप लोग आसानी से समझ पाएँ। डिसीटफुल का मतलब होता है झूठ, झूठा, धोखेबाज। फैलिशियस इसका सिनोनिम है, फ्रॉडुलेंट भी इसका सिनोनिम है। बहुत बार ये दोनों ही वर्ड ना बहुत बार पूछे गए, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कर्ब का मतलब नियंत्रण करना या रोकना, रिस्ट्रिक्ट या कर्टेल, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। कोर्शन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, मैं बताऊँ जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ वो लिख लिया करो। ज़बरदस्ती, दादागिरी यानी दबाव करना, कंपल्शन यानी मजबूरी शो करना। ठीक है, सोलेमनाइज का मतलब होता है विधि पूर्वक संपादित करना, यानी कि अकॉर्डिंग, पूरा फुली अकॉर्डिंगली, जो जैसा है वैसे ही करना, अकॉर्डिंगली। ओबिएट का मतलब बचना, दूर रहना, जरूरी ना समझना, यानी कि अवॉइड करना या अवॉइड करना। ठीक है, एवॉइड ओबिएट कहलाता है। कंसिक्वेंट का मतलब परिणाम स्वरूप होने वाला, अकम्पनिंग या अटेंडेंट, ध्यान रखना। कंसिक्वेंट का मतलब परिणाम स्वरूप होने वाला, इसका मतलब अकम्पनिंग। ठीक है, अल्योरमेंट बहुत अच्छा वर्ड है, प्रलोभन, लालच या सॉलिसिटेशन, इसका सिनोनिम में ये भी आया हुआ है। ठीक है, अल्योरमेंट भी। गॉड बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। गॉड का मतलब होता है पैना चुबाना, जैसे कि बैल चल रहे होते हैं दो और किसान उसको चला रहा होता है, तो किसान क्या करता है, इनको पैना, एक डंडा होता है नुकीला, उसमें कील लगी होती है, इसको मार देते हैं तो बैल तेज से भागते हैं, तो इससे क्या होता है, इस पर हो जाती है स्पीड उनकी, यानी कि बढ़ जाती है। ठीक है, तो गॉड का मतलब पैना चुबाना या उकसाना भी होता है, इसको हम इस पर या प्रिक बोलते हैं। एग्जैजरेट का मतलब होता है बढ़ाना या लंबी चौड़ी हाँकना, बड़ी बड़ी बातें हाँकना। रैम्पेट का मतलब होता है तेज़ी से फैलने वाला, सामाजिक बुराई भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, लेकिन इसका जो ज़्यादा सेंस होता है वो तेज़ी से फैलने के लिए आता है। हार्मोनी बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार आया हुआ, इस बार भी आ सकता है, तालमेल या कनकॉर्ड। ठीक है, तो ये थी वोकैब। अब देख लेते हैं भाई आज का पेपर, मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप आसानी से समझ पाएँ। अब देखिए क्या कहना चाह रहा था, फेथ यानी कि विश्वास यानी बिलीव, यानी कि फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता। ठीक है, तो जहाँ विश्वास है, स्वतंत्रता है, ठीक है, ये आपका टाइटल है। फ्रीडम स्वतंत्रता ऑफ रिलीजन यानी धर्म की स्वतंत्रता, ये प्रोटेक्टेड है, हमें बचाई जानी चाहिए धर्म की जो स्वतंत्रता है।
व्हेन जब, स्टेट मतलब सिचुएशन, कीप्स अवे फ्रॉम मैटर ऑफ फेथ, जब उसका जो सिचुएशन ऐसी आ जाए फेथ वाली, यानी कि जहाँ विश्वास टूटने लगे, दिक्कतें होने लगे, तो वहाँ पे ऐसी हमें फ्रीडम को, स्वतंत्रता से मैंने उसको स्वतंत्र करना चाहिए ताकि लोगों का विश्वास बना रहे या कायम रहे। ठीक है, आगे देखते हैं प्रोटेक्टेड लिटिगेशन, यानी कि उसके बचाव में जो मुकदमा चल रहा है इन द नेम ऑफ द कॉम्बैटिंग, कॉम्बैटिंग का मतलब संघर्षपूर्ण या किसी के विरोध में, फोर्सिबल मतलब दबाव में, रिलीजियस मतलब धार्मिक, कन्वर्जन इज टेकिंग अप वैल्यूएबल टाइम ऑफ कोर्ट। अब इसका मीन देखिए, अब यहाँ से देखिए आप, मैंने जो हाईलाइट कर रखा है एक सेंटेंस को और इसका पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ध्यान से समझना। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो उसे लाइक जरूर कर दिया करो, ठीक है, शेयर भी कर दिया करो, और जो नए हैं चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हुए हैं उसे बोलो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ताकि इस तरह की वीडियो आपको प्रोवाइड होता रहे समय समय पर, और आपके जो अभी CGL का एग्ज़ाम चल रहा है बहुत ही हेल्पफुल है, ठीक है, तो आपकी इसकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना बहुत आसानी से कर पाओगे। अब देखिए, प्रोटेक्टेड मतलब बचाव में, लिटिगेशन मतलब मुकदमा, इन द नेम ऑफ द कॉम्बैटिंग का मतलब संघर्षपूर्ण या फिर किसी के विरोध में, फोर्सिबल का मतलब बड़ी ताकत से, इन रिलीजियस मतलब धार्मिक, कन्वर्जन इज टेकिंग अप, क्या हो रहा है आजकल कि जो धर्म का कन्वर्जन हो रहा है, धर्म का कन्वर्जन हो रहा है, टेकिंग अप मतलब टाइम ले रहा है, वैल्यूबल में बहुत ही मूल्य टाइम, बहुमूल्य टाइम ऑफ कोर्ट के पास बहुत सारे काम हैं। अब ऐसा नहीं है कि धर्म को लोग क्या करते हैं, बोलते हैं, बहकावते हैं, एल्योरमेंट कर देते हैं, फिर क्या होता है वो धर्म चेंज कर लेता है, ठीक है, तो धर्म के नाम पर, चेंज करने के नाम पर उस पर मुकदमा चले, कोर्ट में वैल्यूबल टाइम जाए, तो ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट इज हियरिंग, सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है आ परपोर्टेड मतलब तथाकथित पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसको PIL हम बोलते हैं, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, सीकिंग एक्शन, वो क्या ढूंढ रहा है कि इस पर कुछ कार्य किया जाए, एक्शन किया जाए, किस चीज़ पे, कर्व करने के लिए मतलब उसको नियंत्रण करने के लिए, किस चीज़ के लिए, डिसीटफुल मतलब एक गलत तरीके से या धोखेबाज तरीके से रिलीजियस कन्वर्जन हो रहा है, क्या हो रहा है, धर्म का कन्वर्जन हो रहा है इन द कंट्री। तो ये क्या कहना चाह रहा है, यहाँ से यहाँ तक सेंटेंस, अब यहाँ से देखिए ये क्या कहना चाह रहा है, मैं यहाँ से ले रहा हूँ उसको, सुप्रीम कोर्ट इज हियरिंग, सुप्रीम कोर्ट क्या सुन रहा है, परपोर्टेड तथाकथित पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी कि जो PIL डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट में, उसको वो हियरिंग सुन रहा है, हियरिंग हो रही है, उसमें सुनवाई हो रही है। सीकिंग एक्शन, वो चाहते हैं क्या, कर्व करना, डिसीटफुल एक धोखेबाज तरीके से, रिलीजियस कन्वर्जन यानी धर्म का परिवर्तन जो धोखेबाज तरीके से हो रहा है उसमें कर्व करना, इसको कंट्रोल करना चाहते हैं, किस में, देश में, यानी कि कंट्री में, ठीक है, क्लियर हो गया। अब आगे देखिए, मैं इसे थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, नॉट वॉन्टिंग टू बी लेफ्ट बिहाइंड, ऐसा नहीं है, वो नहीं चाहते कि पीछे छूट जाएं, जैसे कि द गुजरात गवर्नमेंट इज सीकिंग, क्या कर रही, ढूंढ रही है, रिमूवल ऑफ स्टेइंग ऑन आ प्रोविजन इज एच एंटी कन्वर्जन लॉ दैट रिक्वायर्स प्रायर परमिशन फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फॉर एनी कन्वर्जन डन डायरेक्टली इनडायरेक्टली। अब यहाँ तक सेंटेंस है और वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है। अब मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ये देखिए आप, अब यहाँ से देखिए आप, ये क्या कहना चाह रहा है कि नॉट अल्टेका मार्कर, कि नॉट वांटिंग टू बी लेफ्ट बिहाइंड, कि पीछे नहीं छूटना चाहता, ये क्या है, नॉट वांटिंग टू बी लेफ्ट बिहाइंड, वो पीछे नहीं छूटना चाहता, कौन, द गुजरात गवर्नमेंट की बात हो रही है, इज सीकिंग द रिमूवल, वो ढूंढ रही है, तलाश करने की कोशिश, इच्छा है उसकी क्या, कि रिमूवल होना चाहिए, क्या, ऑफ अ स्टे, कि एक बात पे स्टे करना, कौन सी बात पे, ऑन अ प्रोविजन, एक प्रोविजन है, ठीक है, इन इट्स एंटी कन्वर्जन लॉ, एक एंटी कन्वर्जन लॉ में एक प्रोविजन है, वो इसे हटाना चाहती है, क्यों, वो स्टे नहीं करना चाहती, किस लिए, कि रिक्वायर्स प्रायर परमिशन, की एक प्रायर परमिशन, की प्रायर मतलब पहले, परमिशन मतलब इजाज़त, फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से परमिशन लीजिए, फॉर एनी कन्वर्जन डन, अगर हम किसी भी तरीके का कन्वर्जन करते हैं, एक जगह से दूसरा धर्म रिलीजियस को चेंज करते हैं, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, हमें क्या परमिशन लेनी पड़ेगी, DM से परमिशन लेनी पड़ेगी, तो इसको वो क्या करना चाहती है, गुजरात गवर्नमेंट हटाना चाहती है। अब यहाँ से देखिए आप, द गुजरात हाई कोर्ट हैड डायरेक्टली, गुजरात
हाई कोर्ट हैड डायरेक्टली स्टेड, रुका था किस पे, सेक्शन 5 ऑफ गुजरात फ्रीडम ऑफ एक्ट ऑफ रिलीजन एक्ट, किस गुजरात का हाई जो कोर्ट है डायरेक्टली स्टेड, उस पर रुक गया था किस बात पे, कि सेक्शन नंबर 5 जो है ऑफ गुजरात फ्रीडम, किसी गुजरात की फ्रीडम का, कौन सी फ्रीडम का, जो इसमें स्वतंत्रता है रिलीजियस की, किसकी, धर्म की, जो एक्ट है 2003 अमेंडमेंट, ठीक है, उसमें संशोधन हुआ था किसी इन 2021 में, जिसमें इंक्लूड है क्या, कन्वर्जन बाय मैरिज, जिसमें मैरिज कन्वर्जन यानी कि शादी के बाद जो धर्म चेंज हो जाता है ना, उसमें वो भी इंक्लूड है। अब आगे देखिए, वाइल आल्सो स्टेइंग द ऑपरेशन ऑफ अदर प्रोविजंस, ठीक है, डैट शॉर्ट टू कवर इंटरफेथ मैरिजेज एज इंस्टांसेस ऑफ इलीगल कन्वर्जन। अभी मैं यहाँ से पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अब यहाँ से देखिए, आपको ज़्यादा क्लियरली हो जाएगा, समझ में क्लियरली आ जाएगा। द हाई कोर्ट, द गुजरात हाई कोर्ट यानी गुजरात का जो हाई कोर्ट है, हैड डायरेक्टली स्टेड, वो रुका हुआ था सेक्शन नंबर 5 पर, किस पे, सेक्शन नंबर 5 ऑफ गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी गुजरात में जो रिलीजन का फ्रीडम है उस पर हाई कोर्ट सेक्शन नंबर 5 पर रुक गया था, क्योंकि ये एक्ट है 2003 में आया था और अमेंडमेंट हुआ था इसमें 2021 में, इंक्लूडिंग कन्वर्जन बाय मैरिज, ठीक है। यानी कि पहले नॉर्मली हम डायरेक्टली कोई हमें धर्म पसंद आ रहा है और मैं उसे जा करके उसकी दीक्षा लूँ यानी शिक्षा लूँ, और उसमें बाय जो गुरु हैं उनसे मैं डायरेक्टली चेंज करवा लूँ, ठीक है। एक दूसरा होता है कि मैरिज के, जैसे कि मैं मान लीजिए मैं हिंदू हूँ, ठीक है, और मुस्लिम से शादी कर ली, तो मुस्लिम लड़की जो मेरे से क्या, वो शादी करने के बाद फिर वो धर्म को चेंज करे बाय मैरिज, ठीक है, आफ्टर मैरिज बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये भी चीज़ क्या है, इंक्लूड है इस वाले एक्ट में, ठीक है। आगे देखिए, वाइल आल्सो स्टेइंग द ऑपरेशन, की जो ऑपरेशन है, काम करने का तरीका है, ऑफ अदर प्रोविजंस, जो और भी जो इसमें प्रोविज़न है, डेट शॉर्ट, वो ढूंढते हैं क्या, कवर इंटरफेथ मैरिज, ठीक है, यानी कि दूसरी कास्ट में या दूसरे धर्म में वो शादी करना, उसको भी कवर करते हैं। एज इंस्टांसेस ऑफ इलीगल कन्वर्जन, जैसे कि क्या होता है कि इलीगल तरीके से कन्वर्जन होता है, जैसे कि मान लीजिए हिंदू हो तो जरूर थोड़ी है शादी करने के बाद हम मुस्लिम बन जाए, मुस्लिम संग शादी की है, सिख से शादी की है, तो वो चीज़ बताना चाह रहा है कि इलीगल तरीके से, ध्यान देना कि इलीगल तरीके से कन्वर्जन ना हो, क्या ना हो, ठीक है, इस बात को हमें ध्यान रखना है, ये कहना चाह रहा है। अब देखिए यहाँ से सेंटेंस, हाई कोर्ट हैड नोटेड, ध्यान दिया क्या, डैट प्रायर परमिशन रिक्वायरमेंट वुड फोर्स समवन टू डिस्क्लोज वंस रिलीजियस बिलीफ और एनी चेंज ऑफ फेथ कंट्रेरी टू द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग दैट सेइंग मैरिज एंड फेथ इन्वॉल्व एन इंडिविजुअल चॉइस। यहाँ से शुरू हुआ है सेंटेंस और यहाँ पे जाके ख़त्म हुआ है। अब मैं पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए। अब आगे देखिए क्या कहना चाह रहा है, द हाई कोर्ट हैड नोटेड, उसने ध्यान दिया, नोट किया क्या, डैट प्रायर मतलब पहले की, परमिशन मतलब इजाज़त, रिक्वायरमेंट जिसकी ज़रूरत होती है, वुड फोर्स समवन जो कि किसको क्या करता है, फोर्स करता है किसी व्यक्ति को डिस्क्लोज करने के लिए, अपनी बातें ओपन करने के लिए, सीक्रेट, वंस रिलीजियस बिलीफ, किस चीज़ को, जो हमारा विश्वास है, धर्म में विश्वास है, अगर मैं उसको डिस्क्लोज करता हूँ, ओपन करता हूँ, ठीक है, तो ये क्या होने वाला है, एनी चेंज ऑफ फेथ, या उसमें चेंज आता है फेथ में, कंट्रेरी है ये, विरुद्ध, ये खिलाफ है किसके, सुप्रीम कोर्ट रूलिंग डैट से मैरिज एंड फेथ इन्वॉल्व एन इंडिविजुअल चॉइस। ये मैरिज करना और किसी में विश्वास करना, ये इंडिविजुअल, व्यक्ति टू व्यक्ति की क्या है, ये चॉइस होनी चाहिए, क्योंकि राइट टू प्राइवेसी, अगर मान लीजिए मैं अपनी परमिशन ले रहा हूँ और वो पूछेंगे क्यों अब धर्म बदलना चाहते हो, तो मुझे सारी चीज़ बतानी पड़ेगी, ठीक है। डीएम के लिए जब बताऊँगा तभी तो वो परमिशन देगा, तो बताऊँगा तो उसमें क्या होगा कि मेरी जो प्राइवेसी है वो ओपन होगी वहाँ पे जाकर के, ठीक है। तो ये भी एक गलत है, ठीक है। तो इसलिए ये बताना चाह रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये क्या है, इन्वॉल्व होता है इसमें इंडिविजुअल चॉइस, ये इंडिविजुअल चॉइस है, ठीक है, मैरिज और किसी में विश्वास रखना,
डन। अब आगे देख लेते हैं, यहाँ सेंटेंस ये फिनिश हो रहा है, ये देखिए, ठीक है। अब मैं सेंटेंस को यहाँ से स्टार्ट करने वाला हूँ और ये सेंटेंस जो आया है वो यहाँ पे आया है, ताकि आपको मैं पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ ताकि समझ में आ जाए अच्छे से। अब यहाँ से देखिए आप, इन आ स्ट्रेंज मतलब अजीब क्लेम दावा किया, गुजरात आर्ग्यूज, गुजरात की गवर्नमेंट है वो आर्ग्यू कर रही है क्या, यानी कि बहस कर रही, डैट द स्टे ऑन सेक्शन 5, अगर हम सेक्शन 5 पर रोकते हैं, इज अफेक्टिंग, वो क्या करेगा, असर डालेगा, इवन जेन्युइन इंटरफेथ मैरिज, जो दूसरे धर्म में शादी हो रही है, इंटरफेथ बोलते हैं, यानी कि इंटर मैरिज और इंटरफेथ मैरिज जो हो रही है वो जो जेन्युइन है, ठीक है, उसको भी असर करेंगे अगर इस पर हम रुकते हैं तो। डैट इन्वॉल्व नो फ्रॉड, और जो जेन्युइन शादी करना चाहते, फ्रॉड नहीं करना चाहते, ना ही कोई दबाव डालना चाहते, कोर्शन, ठीक है, एज दोज हु यूजुअली, जो ज़्यादातर साधारणतः सोलमनाइज मतलब बिल्कुल परंपरागत तरीके से, ठीक है, सच मैरिजेज आर अनेबल टू डू सो, अगर हम मान लीजिए दूसरे कास्ट के हैं लेकिन परंपरागत तरीके से शादी करते हैं तो इसमें भी ये चीज़ क्या डालेगा, असर डालेगा, ठीक है। अब आगे देखिए, ये सेंटेंस यहाँ तक हमारा फिनिश होगा। यहाँ से अब मैं स्टार्ट करता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए। दिस इज बेस्ड ऑन अ क्लेम, ये क्या है, क्लेम पर बेस्ड है। प्रायर परमिशन, जो पहले की परमिशन है, परमिशन की रिक्वायरमेंट होती है, ओबिएट द नीड, ठीक है, क्वेश्चन जेन्युइन नेचर ऑफ द कन्वर्जन इफ एनी कंसिक्वेंट अपॉन एन इंटर रिलीजियस मैरिज, ठीक है, उसके क्या क्या कंसिक्वेंसेस होने वाले हैं। अब मैं पूरा सेंटेंस को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अब आप यहाँ से देखिए, दिस इज बेस्ड ऑन अ क्लेम, ये क्लेम पर बेस्ड है, डैट द प्रायर परमिशन, यानी पहले की जो परमिशन, पहले से परमिशन लेने की ज़रूरत होती है, ओबिएट्स मतलब ये हमें दूर करती है, टालती है, किस चीज़ के लिए, नीड टू क्वेश्चन, कि क्वेश्चन किया जाए, डैट जेन्युइन नेचर ऑफ कन्वर्जन, ठीक है, जो जेन्युइन तरीके से कन्वर्जन कर रहे हैं अभी यहाँ पर, ठीक है, इफ़ एनी कंसिक्वेंट, उसके बाद, कंसिक्वेंट का मतलब उसके बाद या रिजल्ट, ठीक है, अपॉन एन इंटर रिलीजियस मैरिज, कि दूसरे धर्म में। अब यहाँ से देखिए वो ये कहना चाह रहा है, पूरा अगर सेंस में निकालूँ इसमें, कि ये तो क्लेम पर दावा ही तो कर रहे हैं कि पहले से परमिशन लेने की जो ज़रूरत थी बचाती है किन चीज़ को, या दूर भगाती है, अवॉइड करती है, कि नीड टू द क्वेश्चन द जेन्युइन नेचर, कि अगर मान लीजिए आप जेन्युइन तरीके से शादी कर रहे हैं, यानी कन्वर्जन कर रहे हैं, सिंपल सी बात है, बदलाव कर रहे हैं अपने धर्म में शादी करने के बाद या कैसे भी, ठीक है, इफ़ एनी कंसिक्वेंट अपॉन एन इंटर रिलीजियस मैरिज, मतलब धर्म, दूसरे धर्म में अगर हम शादी करते हैं तब हम उसको चेंज कर रहे हैं, ठीक है, अगर जेन्युइन है तो कोई कौन सी आपत्ति है, आप तो बता सकते हो सारी चीज़ें क्लियरली, ठीक है, मेंशन कर सकते हैं। तो ये इसका सेंटेंस का क्या है, हिंदी है। आगे देखिए, नो वन वुड बाय, कोई नहीं खरीदना चाहता ऐसा क्लेम, डैट प्रोविजन एनेबल, जो लागू करे वॉलेंटरली कन्वर्जन, कोई ऐसा नहीं करना चाहता कि नॉर्मली वॉलेंटरी ऐसी कर लिया हमने धर्म को चेंज, ठीक है, ऐसा नहीं होता। फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज प्रोटेक्टेड, लेकिन फ्रीडम, स्वतंत्रता जो है धर्म की, हमें क्या उसको बचानी चाहिए, ठीक है, बचानी है। ओनली व्हेन नो क्वेश्चंस आर रेज, जब कोई क्वेश्चन या उठाया नहीं जाता है, एंड नो सस्पिशन, यानी कोई भी शक, एंटरटेन बेस्ड ऑन द मेयर फैक्ट डैट एन इंटरफेथ मैरिज हैज़ टेकन द प्लेस। अगर मान लीजिए, ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई बदलाव या कोई क्वेश्चन नहीं उठता, मान लीजिए कोई पूछता ही नहीं है कुछ भी, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चेंज कर लो, लेकिन कोई शक भी नहीं, शक के दायरे में मतलब जैसे सस्पिशन के दायरे में आ गए और वहाँ पे एंटरटेन किया जा रहा है बेस्ड ऑन द मेयर फैक्ट, यानी कि इस बारे में कि जैसे मान लीजिए आपने दूसरे धर्म में शादी कर ली, सच मान लीजिए इंटरफेथ मैरिजेज हैज़ टेकन प्लेस, कि दूसरे धर्म में जब शादी करते हैं हम, केवल इस बेस पे कि दूसरे धर्म में शादी कर लिया, अब धर्म चेंज कर रहे हैं, उसके शक के दायरे में लेकर आके उसे अब हम ध्यान दे रहे हैं, एंटरटेन का मतलब यहाँ पे ध्यान देने से है, ठीक है, तो ऐसे फैक्ट पर ध्यान देना कोई ज़्यादा उचित नहीं है, ठीक है, ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। अगर ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है कि सवाल तो उठेंगे ही। कॉमन सेंस वुड सजेस्ट, जो कॉमन सेंस है हमें सजेस्ट करता है फोर्सिंग समवन, कि ये कॉमन सेंस वो ये कहता है कि अगर किसी को हम फोर्स कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं डिस्क्लोज करने के लिए, ओपन करने के लिए, इंटेंट मतलब उसकी इच्छा, चेंज वंस फेथ, कि आप अपना फेथ चेंज कर रहे हैं, वायलेट द फ्रीडम ऑफ कंसाइंस,
ये अगर ऐसा पूछते हैं डिस्क्लोज करता है तो ये वायलेट करता है, यानी उल्लंघन करता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी के लिए क्या करता है, वायलेट करता है इस रूल को। ठीक है, अगर हम डिस्क्लोज करवा रहे हैं ज़बरदस्ती। वैन आल्सो व्हेन आ सेपरेट अपील अगेंस्ट अ हाई कोर्ट, ठीक है, एक हाई कोर्ट के अगेंस्ट एक सेपरेट अपील डाली गई थी। इंटरिम ऑर्डर स्टेइंग प्रोविजंस आर पेंडिंग, ठीक है, बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। अब ये कह रहा है कि उसको ऑर्डर डाली गई, ऑर्डर स्टेइंग, ऑर्डर को रुका हुआ है, प्रोविजंस आर पेंडिंग, प्रोविजंस पेंडिंग में है। ठीक है, तो ये क्या कहना चाह रहा है कि प्रोविजन इज इन पेंडिंग। ठीक है, प्रोविजन क्या है, पेंडिंग में है, बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के सामने। देयर वाज नो नीड, कोई ज़रूरत नहीं है, फॉर द स्टेट गवर्नमेंट्स पिटीशन सीकिंग टू रिवाइव द प्रायर परमिशन, कोई ज़रूरत नहीं है कि प्रायर रिवाइव उनको दोबारा से लागू किया जाए क्या, प्रायर परमिशन। ठीक है, रिक्वायरमेंट एज पार्ट ऑफ द ऑनगोइंग हियरिंग ऑन द PIL अगेंस्ट रिलीजियस कन्वर्जन, कि रिलीजियस कन्वर्जन के अगेंस्ट, ठीक है, जो आपकी PIL यानी कि अपील डाली गई है कोर्ट में, ठीक है, तो उसको दोबारा से वही बात रिपीट करना, रिवाइव करना बार बार, तो ये कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, हाई कोर्ट ने बोला, क्योंकि जब रूल चेंज होता है विधान कोर्ट में, उसमें असेंबली में या फिर हम लोकसभा में, तो कुछ देखता है कौन, कोर्ट। अदरवाइज कोर्ट के लिए तो जो लिखा हुआ है कानून तौर पे उसी को ध्यान से पढ़ता है और उसी के अकॉर्डिंग डिसीजन देता है, तो ये बात ध्यान रखनी चाहिए। ऑन द लार्जर इशू, सबसे बड़ा इशू क्या है, द ऑब्जर्वेशंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट बेंच हेडेड बाय जस्टिस MR शाह टू इफेक्ट दैट रिलीजियस कन्वर्जन थ्रू अल्योरमेंट, का मतलब प्रलोभन से या फिर लालच दे करके, और चैरिटी वर्क इज अ सीरियस प्रॉब्लम, इंडिकेट ये दर्शाती है, एंड ईगरनेस, जो ईगरनेस है टू गोड द गवर्नमेंट की, गोड मतलब उसे उत्साहवर्धक करने के लिए, उकसाने के लिए, गवर्नमेंट इनटू कमिंग अप विद एंटी कन्वर्जन मेजर्स ऑन आ नेशनल स्केल, नेशनल लेवल पे अगर इसको करवाना चाहते हो गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, तो ये देखते हैं क्या क्या होता है। तो मैं पूरा यहाँ से सेंटेंस आपका स्टार्ट हुआ, यहाँ से मैं पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक एक वर्ड, फिर आप समझना, ईजिली समझ आ जाएगा। देखिए, ऑन अ लार्जर स्केल, यह इशू जो सबसे बड़ा इशू है, ठीक है, यह मुद्दा है, डैट ऑब्जर्वेशंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो ऑब्जर्वेशन रहा सुप्रीम कोर्ट का, बेंच हेडेड बाय जस्टिस MR शाह, कि जो जिसमें जस्टिस बैठे हुए थे कौन कौन, MR शाह, जो हेड कर रहे थे, ठीक है, ये लीड कर रहे थे। द इफेक्ट डैट रिलीजियस कन्वर्जन, जो धार्मिक कन्वर्जन है, थ्रू अल्योरमेंट यानी प्रलोभन दे करके, कौन से वाले, चैरिटी वाले, कि चैरिटी वर्क इज अ सीरियस प्रॉब्लम, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, इंडिकेट मतलब दर्शाती है, एन ईगरनेस, कि लोग ईगरनेस हैं या ईगर है, उत्सुकता है, गुड मतलब बढ़ाने के लिए, स्पर करने के लिए, ठीक है, स्पाइक करने के लिए, गवर्नमेंट इनटू कमिंग अप, गवर्नमेंट इनटू कमिंग अप, गवर्नमेंट आए किसके साथ, एंटी कन्वर्जन मेजर्स, यानी एंटी कन्वर्जन लॉ, यहाँ पे मेजर्स का मतलब यहाँ पे लॉ के, ऑन अ नेशनल स्केल, क्या चाहते हैं कि वो नेशनल स्केल पर गवर्नमेंट इसको लेकर के आए, ठीक है, एंटी कन्वर्जन लॉ। आगे देखिए, इट इज ए क्वेश्चनेबल, ये क्या है, क्वेश्चनेबल है, जिस पर हम सवाल कर सकते हैं, वेदर कोर्ट शुड एंटरटेन एग्जैजरेट एलिगेशंस ऑफ रैम्पेंट फ्रॉड कन्वर्जन अक्रॉस द कंट्री। ये मतलब क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या, एक क्वेश्चनेबल है, इस पर क्वेश्चन पूछ सकते हो, जवाबदेही हो सकती है। वेदर कोर्ट शुड एंटरटेन, क्या कोर्ट को इन चीज़ों के लिए ध्यान देना चाहिए, एग्जैजरेट जो बड़ी चढ़ा करके एलिगेशन जो लगाए जाते हैं एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, रैम्पेंट जो तेज़ी से, फ्रॉडुलेंट तेज़ी से मतलब रैम्पेंट तेज़ी से फैलने वाला, फ्रॉडुलेंट का मतलब धोखाधड़ी, कन्वर्जन जो मतलब बदलाव हो रहे हैं अक्रॉस द कंट्री, धर्म को लेकर के जो पूरे बदलाव हो रहे हैं धर्म में, ठीक है, लोग दूसरा धर्म अपना लेते हैं, रैम्पेंट मतलब तेज़ी से फैल रही है ये चीज़, एग्जैजरेट का मतलब बड़ा चढ़ा कर बोली जाती है, पूरे देश भर में फ्रॉड होकर के कन्वर्जन कर लिया जाता है। इंस्टेड ऑफ लिविंग इट, इसको छोड़ने की जगह है, टू स्टेट द आइडेंटिफाई, कि स्टेट जो है आइडेंटिफाई करे, एक्सटेंट मतलब उसकी की कितनी डिग्री है, क्या प्रॉब्लम, कि इसको प्रॉब्लम कितनी मात्रा में है, इफ़ एनी, यदि कोई भी है, द एडॉप्ट स्टेप टू प्रोटेक्ट द रिलीजियस, अगर ऐसा है तो स्टेप हमें उठाना चाहिए प्रोटेक्ट करने के लिए, रिलीजियस फ्रीडम के लिए, एंड कम्युनल हार्मोनी, ठीक है, कि तालमेल उसमें बैठ जाए। हार्मोनी का मतलब होता है तालमेल या एक नॉर्मल पीसफुल स्टेट होना, ठीक
ठीक है, तो ये था आज का एडिटोरियल। आई होप सो आपने एंजॉय किया होगा, और एंजॉय करने के साथ साथ ना इसकी जो बुकैब है वो डेली रीड किया करो, और इसे नोट करने से फ़ायदा ये होगा कि आप आसानी से भूलोगे नहीं, रिकॉल कर सकते हो आसानी से। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दिया करो और शेयर कर दिया करो। ठीक है, नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर दिया करो। ठीक है, इसकी PDF मैं फिर से बता देता हूँ, टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और साथ ही साथ दूसरी वीडियो आने वाली है, ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर देखना उसके लिए और शेयर भी करना। ठीक है, हैव अ गुड डे।